देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तेरी दया का, तेरी कृपा का, तेरी दया का, तेरी कृपा का हमको भी कुछ अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। वीर अक्षय कुमार दरबार में पधार रहे हैं। सावधान! सावधान! महाराजा लंकेश के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ दरबार में पधार रहे हैं। जय शंकर। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय।
शब्द में सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, सपना एक सांप है, मन से लिपटा जा। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत कभो न बने, काहे जतन लगा। शब्द में सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, सावधान! लंकाधिपति महाराजा लंकेश दरबार में पधार रहे हैं। रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का कर्ता। काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, महीडोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। हम ब्रह्मास्मि ना भूतो ना भविष्यति। निस्संदेह श्रीमान जी के सामने कोई अभिमानी सिर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों से आंख नहीं मिला सकता। क्यों नहीं? पिताश्री के नाम में पर्वतों को हिला देने वाली शक्ति है। पिताश्री के क्रोध में शत्रुओं को जलाने वाली ज्वाला दहलती है। जय शंकर! जय शंकर! हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई।
हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे ये कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रहा है? सारा आकाश सर पर उठा रखा है। दुहाई है, अरे भाई तेरे राज्य में दुहाई है, दुहाई। रूपनखा बता क्या फरियाद लाई है? भाई तुम तो मदिरा पीकर सोते रहते हो और तुम्हारे राज्य में अनर्थ हो रहा है। अनर्थ मेरे राज्य में? ये तू क्या कह रही है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई कि इसमें साहस है? करे जो सामने टेढ़ी नजर, किसकी शक्ति है? उठाकर आंख भी देखे इधर। सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आया है उसका नोक पर तलवार की। तो क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि शत्रु सिर पर आन पहुंचा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? तेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी बाका। पड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल फीका। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब समझूंगी भाई जब शत्रु का तुम्हें बदला लेकर दिखाओगे। क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या तुमने पृथ्वी आकाश और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? मैं वो हूँ कि चाहूँ तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूँ तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, हिंद और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं, चाहूँ तो आकाश को रसातल में मिला दूं। ऐसे मेरे ना शेष के मस्तक में बल रहे, ना वायु में चाल और ना मेघों में जल रहे। ये तो मैं जानती हूँ भाई, परंतु समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? ये देखो मेरी नाक। तेरी नाक किसने काटी है? स्पष्ट क्यों नहीं बताती है? क्या कहूँ भाई, कुछ समय से अयोध्या से 2 सुकुमार पंचवटी पर आए हैं और अपने साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती उधर जा निकली तो छोटे भाई लक्ष्मण ने कमातुर होकर मेरे ऊपर दृष्टि डाली और जब मैंने भागना चाहा तो क्रोधी होकर मेरी नाक काट डाली। तो तुमने खरदूषण से क्यों नहीं कहा? कहा था भाई, उनसे भी कहा था, परंतु उन अन्यायियों ने वो खरदूषण को भी गहरी निद्रा में सुला दिया। मेरी नाक के साथ उनका सर भी उड़ा दिया भैया, उनका सर भी उड़ा दिया। उनका सर भी उड़ा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ भैया। मेरी नाक, भैया मेरी नाक। अवश्य कोई रहस्य है। खरदूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं है, किंतु तुम चिंता ना करो। जाओ महलों में आराम करो, इसका उचित प्रबंध कर दिया जाए। हाँ भैया, मैं तभी समझूंगी। महाराज, ऐसे दुष्टों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए, नहीं तो राज्य में उपद्रव बढ़ जाएगा और प्रत्येक शत्रु सिर उठाएगा। देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल जितने ब्रह्मांड में हैं, उनमें से कोई मेरे सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे समान खरदूषण को मारने वाला साक्षात ब्रह्मा के अतिरिक्त
और कौन हो सकता है? हाँ, यदि यह सत्य है और जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है तो मैं उनसे अवश्य बैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। मेरा शरीर तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उच्चार और साधन ही क्या है? ठीक है, परंतु इसका उपाय आखिर भैर भाव भी कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, यह ठीक है, कोई कपट का भेष बनाकर जाऊं और जानकी को उठा कर लाऊं। यदि वह साधारण मनुष्य है तो मेरे भय से लौट जाएगा, और यदि वास्तव में अवतार है तो शक्ति रूपी जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आएगा और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएगा। परंतु अकेले यह काम बनाना बहुत कठिन है, इसमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। ठीक, याद आया, मारीच निसंदेह हर एक दाव घात में होशियार भी है और मेरा आज्ञाकार भी है, बस उसी को तैयार करता हूँ। देखिए प्रभु, ये मृग वन की छटा का किस प्रकार आनंद उठा रहा है। मानो जैसे जीवन की असारता को भूले ही जा रहा है। हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है बेचारा। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु यदि ये हाथ ना आया तो फिर इसके चर्म की मृगशाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो लो, मैं अभी जाता हूँ। देखो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी ना धरना। जैसी आज्ञा भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। तुमने सुना? सुना माता जी, किंतु ये आवाज बड़े भैया की नहीं है। अवश्य कोई राक्षस हमारे साथ छल कर रहा है। ये धोखा है माता जी। नहीं लक्ष्मण, ये उन्हीं की आवाज है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अवश्य उन पे कोई संकट आया है। संकट? त्रिलोकीनाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। समझी, तुम जाना ही नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की बातें बना रहे हो। माता, ऐसा ना सोचिए, मुझे जाने में कोई संकोच नहीं है, परंतु बड़े भैया की आज्ञा से मैं लाचार हूँ। धीरज धरिए और किसी प्रकार की चिंता ना करिए। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, शगुन अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। जाओ, शीघ्र जाओ लक्ष्मण, और उनकी सुन लो। माता जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण,
लक्ष्मण! लो सुनो, सुना तुमने? हे लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हें फिर पुकारा। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय जाओ जहाँ प्रभु गए हैं। और आपको अकेली छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि आपको कुछ हो गया तो? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, और अधिक बातें करने का समय नहीं, शीघ्र जाओ और स्वामी की रक्षा करो। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा मानने से लाचार हूँ। अपराधी लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। समझी, अब समझी। कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। कहीं तेरी पन में पाप का बीज उपजा है और इसलिए तू हमारे साथ वन में आया है। परंतु याद रख, तेरा ये पापी संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। ओह विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? काश ये शब्द सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता, आंखें ये फूट जाए, जो देखूं बुरी नजर हो, नरकवास पाप का चिंतन करूं अगर। श्रद्धा है मन में आपको, जगदम्बे मान के चरणों को पूजता हूँ सुमित्रा की जान के। बस बस, प्रपंच ना फैला और अधिक बातें ना बना। पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी है जाता नहीं। ओ विधाता, ये क्या दिन दिखाया? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो हो मेरा चलन उल्टा। बस बस, व्यर्थ की बातें ना बना। मैं समझ गई कि तू अपने प्राणों के भय से जाना ही नहीं चाहता। ला ला, यह धनुष बाण मुझे दे, क्योंकि अब तो इनकी धारण करने योग्य नहीं। मैं अपने स्वामी की रक्षा करने स्वयं जाऊंगी, अन्यथा इसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। बस माता जी, अब नहीं सहे जाते ये व्यंग्यवाद। लीजिए, मैं भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। हे माता, खींचता है आज ये लक्ष्मण यति रेखा, वही जलकर भस्म होगा जो लांघेगा मेरी रेखा। बस माता जी, इतनी कृपा कीजिए कि इस रेखा से बाहर पग ना धरिएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा दे कुटिया से माँ, भिक्षा दे कुटिया से माँ, तेरे द्वारे जोगी आया, द्वारे जोगी आया, द्वारे जोगी आया। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा दे कुटिया से मांग, भिक्षा दे कुटिया से मांग, तेरे द्वारे जोगी आया, द्वारे जोगी आया माँ, द्वारे जोगी आया। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, चलते चलते पंचवटी में आश्रम मैंने पाया, चलते चलते पंचवटी में आश्रम मैंने पाया। बहुत दिनन का भूखा प्यासा, बहुत दिनन का
भूखा प्यासा आसन यहाँ जमाया, द्वार जोगी आया, द्वार जोगी आया। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। अलख निरंजन, भंडार भरपूर रहे, संकट दूर रहे, शत्रु छूर रहे। आइए महात्मा, कंदमूल फल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो। परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आगे आकर ही भिक्षा ले लीजिए। नहीं सुंदरी, सन्यासी लोग बांधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ? हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया है, परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल है। आपने सत्य कहा महाराज, किंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं। नहीं महाराज, जाइए नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटना महापाप है। लीजिए, रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा ले लीजिए। अन्यायी, मुझे छोड़ो। ये क्या? छोड़ अन्यायी, प्रभु। सीते। श्री राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम कहाँ हो? हे, और पहचान, आप कौन? लंकेश रावण। नहीं नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हरकल ले जाने के लिए। और राम का चिंतन करो स्वीकार रावण को। मुझे खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते छोड़ दे तैयार पापी, मुझे जाने को। आप तो मंगल करने वाले हैं। ऐसा मैंने क्या अपराध किया जो आपने सीता को भुला दिया? धूर्त रावण, मुझे महान दुख दिया है। एक अबला नारी समझकर मेरा हरण किया है। मेरी रक्षा करो रघुवीर, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, लक्ष्मण मुझे माफ करो। मैंने क्रोध में वशीभूत होकर तुम पर क्रोश लगाया, जिसका फल मुझे मिल गया। लक्ष्मण, जिसका फल मुझे मिल गया। लक्ष्मण आओ, आओ मेरी व्यंग की वजह दूर करो। मेरी रक्षा करो लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। व्यर्थ है, ये चीख पुकार व्यर्थ है, ये विलाप सब व्यर्थ है। तुझे मेरे सबल हाथों से अब कोई नहीं छुड़ा सकता। भैया लक्ष्मण, छोड़ दे अन्यायी, मुझे छोड़ दे। जो विलाप कर रही है, ओह, ये तो जानकी नंदिनी है, श्री राम की प्यारी सिया है, किंतु लंका राजा रावण के साथ छोड़ दे अन्यायी, वो भी मुझे विलाप छोड़ करते दे। हुए छोड़ दे अन्यायी, मुझे छोड़ दे। भैया लक्ष्मण, अरे रावण, भैया तू लक्ष्मण, सीता को कहाँ लिए जा रहा है? तू कौन है जो हमारी राह में आने का दुस्साहस कर रहा है?
चल जा, अपना रास्ता देख। ओह, इतना अभिमान! अरे अधर्मी, माना कि तू शक्तिशाली है, किंतु यह मत भूल कि मृत्यु तेरा भी पीछा कर रही है। बुद्धिमान रावण को जीने और मृत्यु की शिक्षा देता है। याद रख, मेरा निश्चय अटल है। मैं सीता को अब नहीं छोड़ सकता, चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए। अच्छा, तो तू छोड़कर नहीं जाएगा तो सरलता से ले जाने भी नहीं पाएगा। इतना तो साहस! संभल! युद्ध कर। युद्ध कर। अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। मेरे होते हुए तू जानकी को नहीं ले जा सकता। युद्ध कर। आओ बेटी सीते, अन्यायी मूर्छित हो गया, प्रभु ने बड़ी कृपा की। धन्य गिरिराज, आप धन्य हैं। आओ बेटी सीते, जो मेरे लिए आपने अपना जीवन ही दांव पे लगा दिया। और जटायु, संभाल! अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूर्ख! चलो सीते। भैया लक्ष्मण, सारा शरीर जला दिया। भैया लक्ष्मण, क्षमा करना बेटी, क्षमा करना। भैया लक्ष्मण। भैया राम, भैया, भैया लक्ष्मण, 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 भैया, भैया राम, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम यहाँ कहाँ? तूने जानकी को किसके सहारे छोड़ा? क्या तुम मेरी आज्ञा को भी भूल गए? क्या करूं भैया, आपके चले जाने के बाद माताजी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। क्या कहा? मेरी बोली में? हाँ भैया। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है वह कोई कपटी राक्षस था। यही मेरा भी विचार है प्रभु। मैंने माताजी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है, राक्षसों का साज है, परंतु उनको संतोष ना हुआ। मेरे कहने पर तनिक भी विश्वास ना आया। किंतु तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया।
जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते कि ये राक्षसों का देश है? मैं क्या करता भैया, मैं विवश था। ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म गति बड़ी बलवान होती है। चलो देखें क्या बात है। हाँ भैया, शीघ्र चलिए। सीते, 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 सीते। लो, देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? मैं तो इसी स्थान पर छोड़ गया था भैया, आश्रम के अंदर, इसी पाषाण शिला पर, परंतु यहाँ तो कहीं नहीं है। क्या बताऊं भैया, काल की गति कुछ कहीं नहीं जाती। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं, अवसर पाते ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। आपका कहना ही हुआ भैया। सीते, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, अब आगे राम को अब अधिक ना कल पाओ। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय सीते, किस तरह देखूं वो शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के वनवास में आना तेरा, और फिर यूं रूठ कर मुझसे चले जाना तेरा। सच बताओ, सच बताओ, डर गई क्या संकटों के नाम से, या हुआ अपराध कोई सब आगे राम से? भ्राता जी, अब हम इतने दुख कैसे भरेंगे? इस महान विपत्ति को किस प्रकार सहन करेंगे? हम ही नहीं लक्ष्मण, देखो देखो लक्ष्मण, देखो जानकी के वियोग में पंचवटी भी कैसी उदास हो रही है। मानो कली कली निराशा में प्राण खो रही है। कहाँ वे फूल फुलवारी, कहाँ वे दिव्य उपवन है, जहाँ फूला फला घर था वहाँ उजड़ा हुआ वन है। सीते, निसंदेह भ्राता जी, जिस स्थान से हटने का मन नहीं करता था, आज वही काटने को आता है। जिस पर्णकुटी की छाया में विश्राम किया करते थे, आज उसी को देखकर हृदय कांप जाता है। हाँ, हाँ, देखो देखो तो ये वृक्ष मुझे भूत बने डरा रहे हैं। जंगल के पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं लक्ष्मण। आए प्रिय बिंदे, क्या क्या दुख उठाने हो गए, हो गया शत्रु जगत अपने बेगाने हो गए। क्यों नहीं प्रभु, वियोग की दशा में ऐसा ही होता है। रोने वाले के साथ कौन रोता है? और इधर भी देखो लक्ष्मण, ये पाषाण की शिलाएं क्यों मलिन हो जाती है? ये ओस की बूंद किसके लिए आंसू बहाती है? क्या इनको भी जानकी की याद सता रही है? क्या इनको भी विरह की अग्नि जला रही है? अरे वृक्षों, तुम तो यही खड़े थे, बताओ जानकी कहाँ चली गई? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृगनयनी? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, तुम तो सकल संसार पर दृष्टि रखते हो। तुम ही बताओ, सबने मौन साध लिया है, सबके मुंह में ताले पड़ गए हैं। किससे पूछूं, कहाँ जाऊं? भ्राता जी, आप तो धैर्यवान हैं, फिर इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? टलता नहीं है संकट, जो भाग्य में लिखा है
रोता है मूर्ख, ज्ञानी हंस हंस के झेलता है। तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बहकी बहकी बातें करने लगा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं तो होश में हूँ। फिर ये दिशाएं मेरी सूरत से क्यों भागी जा रही है? वृक्षों की टहनियां मुझे देख देख कर क्यों सर हिला रही है? चलो लक्ष्मण, अब हम भी इन्हें छोड़कर और कहीं चलें, बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना हो, कहीं तो ढूंढ लेंगे मुंह छिपाने का बहाना। सीते, भ्राता जी, मन को शांति दीजिए और सावधान होकर माता जी का पता लगाने की चिंता कीजिए। लक्ष्मण, जानकी के बिना तो सारा संसार ही सूना हो गया। चलो लक्ष्मण, चलो। पुकार रहे, राम लखन संग बन बन डोले, सीते सीते पुकार रहे। जगत के पालन हार ने देखो, जगत के पालन हार भी देखो, आँख में आंसू डाल रहे, आँख में आंसू डाल रहे। राम लखन संग बन बन डोले, सीते सीते पुकार रहे। जगत के पालन हार भी देखो, जगत के पालन हार भी देखो, आँख से आंसू डाल रहे, आँख में आंसू डाल रहे। सीते कहाँ चली गई तुम सीते, कहाँ चली गई? भैया, मन को धीरज बंधाइए भैया, मन को धीरज बंधाइए। लूटी बहारे आया पतझड़, हो गई कुटिया खाली। लूटी बहारे आया पतझड़, हो गई कुटिया खाली। पता पता सिसक रहा है, पता पता सिसक रहा है, रोती डाली डाली, रोती डाली डाली। कौन दिशा को गई जाने की, कौन दिशा को गई जाने की, बतलाओ मनमानी, बतलाओ मनमानी।
बतलाओ मनमानी, बतलाओ मनमानी। राम लखन सिया बन बन डोले, राम लखन सिया बन बन डोले। सीते सीते पुकार है, जगत के पालनहार भी देखो, जगत के पालनहार भी देखो। आँख में आंसू डाल है, आँख में आंसू डाल है, आँख में आंसू डाल। भागे राम को मत तड़पाओ सीते। सीते 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 सीते। भैया धीरज बंधाई, भैया धीरज बांधिए, संभालिए अपने आप को भैया, संभालिए। सीते तुम कहाँ चली गई, सीते तुम कहाँ चली सीते, सीते। राम लखन संग बन बन डोले, राम लखन संग बन बन डोले। सीते सीते पुकार रहे, सीते सीते पुकार रहे, सीते सीते पुकार रहे। जगत के पालनहार भी देखो, जगत के पालनहार भी देखो। आँख में आंसू डाल है, आँख में आंसू डाल है। लूटी बहारें आया पतझड़, भ्राता जी, यह देखिए, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाणों की झड़ी हुई नोकें जो सामने पड़ी नजर आ रही हैं, ये किसी भारी दुर्घटना का पता बता रही हैं। और रक्त की इन बूंदों से तो ये प्रतीत होता है कि अवश्य यहाँ कोई भारी उत्पात हुआ है, किसी जीव का प्राणघात हुआ है। गिद्धराज, ये क्या हो गया? आपकी ये दशा किसने बनाई? क्या बताऊं महाराज, आज मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था कि दुष्ट रावण जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग से जा रहा था। मैंने उस अनिर्दयी को बहुत समझाया, हर प्रकार से ऊंच नीच दिखाया, परंतु अभिमानी की समझ में कुछ भी न आया। अंत में मैंने जब वे किसी प्रकार जानकी को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तो मैंने उसका सामना किया, परंतु नाथ, उस अन्याय के सामने मेरी पार न बसाई।
और उसने तलवार से मेरी ये दशा बनाई है प्रभु। ओ धूर्त रावण, आज तेरे पापों का घड़ा भर आया है, जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूँ तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कर रहा हूँ अब कसम खाकर, धनुष की बाण की, वीरता की धीरता की, धर्म की सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरी जान की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड भी चलकर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा। धन्य है रघुकुल पूछा, धन्य है। मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुझसे आपका नाम ले रहा हूँ। आप मेरे सामने साक्षात विराजमान हैं और आपके चरण रूपी चरणों से मेरा ध्यान है। फिर इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा प्रभु, जबकि ये अधम जीव अमर पद पाएगा। अच्छा जटायु जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो तुम देवलोक चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह वृतांत ना सुनाना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएगा और सारा वृतांत अपने मुंह से ही सुनाएगा। अच्छा नाथ, अब पिता कीजिए। अब शरीर में शक्ति नहीं प्रभु, अब बोला नहीं जा रहा। अपने श्री चरणों में विश्राम दीजिए। राम राम राम, जय श्री राम। जटायु महाराज हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इनका दाह संस्कार हम स्वयं करेंगे। हाँ ठीक है भैया, चलिए। राम मेरे आवन हारे
के धाम इसी ओर आ रहे हैं। वो देखो। आ गए मेरे राम, आ गए। कहो भक्तों में श्रेष्ठ शबरी, चित्त तो प्रसन्न है। आइए महाराज, पधारिए। नहीं नहीं, बड़े ही सुकुमार आए हैं। ओह नहीं नहीं, आसन ले आती हूँ। कोमल किशोर और दया के भंडार आए हैं। लाओ लाओ, पहले आसन लाऊं। नहीं नहीं, पहले चरण धुलाऊं। ओह मैं तो भूल गई, कुछ खिलाऊं और पिलाऊं। क्या करूं मैं, क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं, हम केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम कहो, क्या चिंता करती हो? क्षमा कीजिए प्रभु, बड़ी भूल हो गई। जल्दबाजी में मैंने आपके चरण स्पर्श कर लिए। आपको फिर स्नान करना पड़ेगा। क्यों स्नान करना पड़ेगा? क्या बात हो गई? मेरे चरण छू लेने से तो साधुओं के वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। कोई मुझ नीच से पल्ला नहीं मिलाता है। मेरा रास्ता तो छोड़कर संसार जाता है। यह उनकी भूल है शबरी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। देखो, हमें भूख भी लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो जल्द ही लाओ। ओह भाग्य प्रभु, क्या आप मेरे घर का कुछ खा लेंगे? नहीं प्रभु नहीं, इससे तो आप और अधिक अपवित्र हो जाएंगे। नहीं शबरी, तुम कोई संकोच ना करो। लाओ, जो कुछ भी हो तुरंत लाओ, हमें बहुत भूख लगी है। तो प्रभु मैंने झाड़ी के पेड़ तोड़ रखे हैं। हाँ, लाओ। हमने ऐसे फल कहाँ चखे हैं, जल्दी लाओ। अभी लाई प्रभु, अभी लाई। लीजिए महाराज, ये बहुत मीठा है, इसे खाइए। खाइए महाराज, इसे खाइए। हाँ, सही में बहुत मीठा है, अति स्वादिष्ट है बेटी। यह भी चख लीजिए प्रभु, यह भी चख लीजिए। यह तो और अधिक स्वादिष्ट है प्रभु। लीजिए, इसे भी चख लीजिए। निसंदेह यह भी बड़ा ही स्वादिष्ट है। अच्छा भ्राता श्री, अब आगे की भी सुध लीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़ाने की चिंता भी कीजिए। हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है महाराज? देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी धर्म पत्नी को हर कर ले गया। हमें उसी ओर जाना है और जानकी को उसके चुंगल से छुड़ाना है। महाराज, यहाँ थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव इस घटना का पता बतलाएंगे। अच्छा देवी, धन्यवाद, तुमने बड़ी कृपा की। लक्ष्मण चलो। जी भैया। जय मंत्री जी, हनुमान जी को बुलाइए। कैसी आज्ञा महाराज? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। हृदय हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम, जय सियापति रामचंद्र की जय। पुत्र हनुमान की जय। प्रभु सुग्रीव जी ने आपको याद किया है। चलिए। जय श्री राम। हनुमान मंत्री सुनो लगाकर कान, रहता है मुझको सदा
बाली का ही ध्यान। सब ज्ञात है तुमको बाली ने जो मेरा हाल बनाया है। धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया है। वो देखो, दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए इस ओर बड़े ही आते हैं, लड़ने का सब सामान लिए। हनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राह के षड्यंत्र रचा कर आए हैं। इसलिए पवन सुत जल्द ही कुछ भेष बदल कर जाओ तुम, मीठी मीठी बातें करके उनके भाव का पता लगाओ तुम। फिर भी जो कहीं निकला सत्य मेरा अनुमान, देना कुछ संकेत तुम, भाग बचाऊं जान। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। तुम श्यामल कौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बंदीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे विप्र, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम, भाई हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। हे विप्र, कुछ अपने बारे में भी तो हमें बताइए। पवन अंजनी सत्प्रभु हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋष मुखगिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा है जो इसी शिखर पर रहते हैं, जो मन के भाव हमारे हैं। स्वामी अंतर्यामी जानो, मुझ नीच अपावन को भगवन चरणों का सेवक ही जानो। प्रभु प्रभु राम। भाई लक्ष्मण। हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को धन्यवाद है कि आज हमारे मन की पूछने वाला तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता ना कीजिए, किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए महाराज।